आज आम भिडियो 2021 मसीहा ओएसटीटी एग्जाम आसता केते फिजिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया जहाँकि आगे आसो एसएससी टीजीटी एग्जाम हो कि ओएसटीटी एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो। तो चलतु क्वेश्चन स्टार्ट करिया। तो हमर 41 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हो देखंतु। तो हमर 41 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हो हम कोन दिछि देखंतु। हम पचासी कोन ए प्रोजेक्टाइल इज 5 फ्रॉम द ग्राउंड लेवल विथ द स्पीड 18 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। After 1 second, a second projectile is fired from the same place with a speed 10 meter per second at an angle 45 degree horizontal. तो हम देखो पचास हम पचास relative acceleration of the second projectile with respect to the first. तो हम देखो कौन दीची हम देखो कौन दीची देखो हम कौन दीची हम देखो पचास relative acceleration पचास दी कौन second projectile with respect to first. तो हम लिखा है कौन मेरे को लिखा है both projectile are moving लिखा है कौन मैं लिखा है कौन both projectile are moving under the influence gravity on तो मैं लिखे कौन a1 वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर। तो मैं लिखे कौन a1 वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर। तो हम देखते दीची मैं लिखे जब कंपोनेंट अनुसार लिखे 0 - g तो हम जानते x कंपोनेंट यार कौन 0 रहबो आ y कंपोनेंट कौन रहबो ऑपोजिट ग्रेविटी जाइछ ना। तो हम लिखे -g लिखे तो हम देखो कौन पचासी रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू फास्ट एंड पचासी। तो मैं लिखा है कौन रिलेटिव एक्सीलरेशन ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फास्ट तो मुझे लिखा है कौन a21 वेक्टर लिखा है। तो a21 को कौन लिखे भाई a2 - a1 वेक्टर a2 - a1 वेक्टर। तो हम a2 वेक्टर कौन लिखा है जिसमें सेम रहउछ ना 0 - g माइनस 0 - g। तो आंसर कौन हो 0 - g प्लस g कैंसिल हो 0 0 आसी। तो हमर रिलेटिव एक्सीलरेशन केते आसीबो मुझे लिखा है कौन रिलेटिव एक्सीलरेशन केते आसीबो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर हमर कोन आसीबो 0 आसीबो। तो ऑप्शन डी हो हमर आंसर ऑप्शन डी हो हमर आंसर। से भला देखंतु आर 42 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हो हम देखन देछि द टॉर्क अबाउट द पॉइंट ओ 3 - 1 कोऑर्डिनेट देछि आ फोर्स देछि केते 24 न्यूटन देछि आ कोन देछि पासिंग थ्रू द पॉइंट ए लिख देछि 52। तो देखंतु हम देखन कोन डाटा देछि लिखछु मु हम ओर कोऑर्डिनेट के देछि ओर कोऑर्डिनेट 3 - 1 से हो जाबे आपन देछि एयर कोऑर्डिनेट के देछि जानली कि एयर कोऑर्डिनेट देछि 5 2 हम फोर्स के देछि फोर्स देछि जानली कि कोऑर्डिनेटर के देछि 24 न्यूटन बा को लिखै कोन 2 i के प्लस 4 j के लिखबे ना। तो पोजीशन वेक्टर मैं कोन गाड़ी पोजीशन वेक्टर फ्रॉम o टू a लिखै कोन पोजीशन वेक्टर फ्रॉम o टू a। तो पोजीशन वेक्टर केते हबो हमने आर वेक्टर कोन हबो डिस्टेंस फार्मूला आंसर लिखै x2 - x1 y2 - 1 एटा लिखै ना। तो लिखै कोन 5 - 3 i के प्लस 2 - -1 कोन लिखै j के बा को लिखै कोन 2 i के प्लस 3 j का जान पाले ना। तो हम दे टॉर्क 85 तो टॉर्क इक्वल कोन लिखै टॉर्क इक्वल लिखै r वेक्टर बा पोजीशन वेक्टर क्रॉस f जान पाले ना। तो टॉर्क केते हबो तो हम जानते थे r वेक्टर हमर केते आछला 2i के 3 j के बा आ फोर्स हमर केते 2i के 4 j के। तो हम आपको लिखै एटा लिखै कोन i के j के k के आ हमर फोर्स रो कोऑर्डिनेट केते हबो फोर्स फर्स्ट पोजीशन वेक्टर लिखै पोजीशन वेक्टर रो कोऑर्डिनेट केते हबो 2 हबो i के पर 2 हबो j के पर केते हबो 3 हबो आ k के पर 0 हबो। तो जान पाछे ना 2 3 0 से हमरा फोर्स कोन हबो कोन 2 हबो i के पर j के पर 4 हबो आ k के पर 0 हबो जान पाले ना डिटरमिनेंट। तो हमरा टॉर्क रो आसीबो मतलब ना टॉर्क रो सॉल्व करले आसीबो 2 k के केते आसीबो 2 k के। तो ऑप्शन ए हबो हमरा आंसर ऑप्शन ए हबो हमरा आंसर। से भले देखो 43 नंबर क्वेश्चन आंसर बनाबो। तो 43 नंबर क्वेश्चन आंसर बनाबो देखो हम देखो देखो हम देछि डिस्टेंस देछि बा इनिशियल डिस्टेंस ए देछि आ टाइम पीरियड देछि केते t देछि आ न्यू डिस्टेंस केते देछि a/2। तो न्यू टाइम पीरियड बताछि। तो हमने केपलर थर्ड लॉ हमने जानि केपलर थर्ड लॉ कोन कोछि t² इक्वल टू बा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r³ बा আমরা কোন বুঝি
T1 বা T ডেস এটা লিখে দেଉଛି মানে T2 লিখে দেଉଛି বা T ডেস লিখে দেଉଛି T ডেস বাই T ফাইনাল টাইম পিরিয়ড বা ইনিশিয়াল টাইম পিরিয়ড কোন হবে স্কয়ার ইকুয়াল কোন হবে A2 সরি R ডেস বাই R ର হোল কিউব জানি পেলে না তো আমাদের কোন দিয়েছি ইনিশিয়াল আমাদের ইনিশিয়াল ডিসটেন্স কে দিয়েছি इनिशियल डिस्टेंस दीजिए ए और टाइम पीरियड के दीजिए इनिशियल टाइम पीरियड के दीजिए इनिशियल टाइम पीरियड टी दीजिए और न्यू डिस्टेंस के दीजिए न्यू डिस्टेंस हमें न्यू डिस्टेंस दीजिए ए बाई 2 तो हमें खाली पुट करता तो टी डेज बाई टी तो होल स्क्वायर इक्वल टू आर डेज मींस न्यू डिस्टेंस के दीजिए ए बाई 2 बाई ए रो क्यू जान पे ना तो टी डेज बाई टी के तो ध्यान दियो 1 बाई 2 रो 3 बाई 2 बाकी लिखे कौन लिखे 1 by √2 ର ସ୍କୋୟାର ଦୋକାନ କେ 3 by 2 2 କୁ କ୍ୟାନ୍ସଲ ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ 1 by √2 ର ହୋଲ୍ କ୍ୟୁବ୍ ବାକୁ ଲେଖିବେ 1 by 2 √2 ତ ଟି ଡେସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ଆସିବ 1 by 2 √2 ଟି ଜାଣିପାରିଲେ ନା ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଆମର ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଆମର ଆନ୍ସର ତ ଦେଖନ୍ତୁ 44 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ आमदी गोटे ट्रांसफर वेव देछि जार फ्रिक्वेंसी 15 हर्ट्ज देछि तो आमे एबे कोन गिवन देछि देखो तो लिखिया रे तो आमदी कोन देछि फ्रिक्वेंसी देछि केते 16 हर्ट्ज देछि आ कोन कहछि 2.4 मीटर ए पार्ट तो 4 मीटर मींस एटा कोन देछि आमदी आमदी देछि डेल्टा x लेवल देछि 4 मीटर आ कोन देछि ताका कोन देछि फेज डिफरेंस के देछि 120 डिग्री देछि तो फेज डिफरेंस मींस डेल्टा 5 लेवल के देछि 120 डिग्री 120 डिग्री में कौन लिखे 2 पाई बाई 3 तो आमदी कौन पचासे आमदी कौन पचासे ओवर लेंथ पचासे बा लैम्बडा रोल पचासे ना तो आमे जानते कौन डेल्टा इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा डेल्टा x जानते ना तो डेल्टा रोल केते आमदी देछि डेल्टा रोल देछि 120 डिग्री बा 2 पाई बाई 3 एटा कौन हो 2 पाई बाई लैम्बडा डेल्टा x वैल्यू 4 हो ध्यान दियंतु 2 पाई 2 बाई कैंसिल हो और लैम्बडा रोल आसो 4 बाई 3 लैम्बडा रोल आसो 4 बाई 3 से भले देखो 45 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हो देखो आमदी कोन फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस रो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर देछि आमदी कोन पता मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट आ कोन रियल इमेज फॉर्म बाय द लेंस पता छै तो जे देखिया आमदी कोन पता छै आमे जानते कोन फॉर आमे जानते कोन फॉर कन्वेक्स लेंस कोन होछि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट आ कोन एंड रियल इमेज कौन हम सब कौन रहा ऑब्जेक्ट सब 2f डिस्टेंस रहा मन रखना सब कौन लिखे अकर व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस केते रहो एट 2f डिस्टेंस रही कौन हम हमर कौन हम रियल इमेज फॉर्मेशन हम कोई मिनिमम डिस्टेंस पता हम देखि तो मु जे लिखि कौन लिखे यूरो वैल्यू केते लिखे यूरो वैल्यू 2f डिस्टेंस चलो 0 लिखि 2f डिस्टेंस लिखे तो टोटल डिस्टेंस हम लिखा टोटल डिस्टेंस कितना हो 4f तो 4 हमने कौन फोकल लेंथ वैल्यू के दे फोकल लेंथ वैल्यू 20 सेंटीमीटर देछि बाल के 8 सेंटीमीटर तो आंसर ऑप्शन बी हमारा आंसर ऑप्शन बी हमारा आंसर से भाई देखो 46 नंबर आंसर कौन होगा हम देखि कौन देछि हम देखि वैल्यू देछि कौन फ्रीक्वेंसी देछि आ कौन कहछि रिसीव देम रिटर्न फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मींस इको फॉर्मेशन होछि आ कौन देछि हम देछि कौन ऑब्जेक्ट स्पीड देछि 5 मीटर पर सेकंड देछि ऑब्जेक्ट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड फ्रीक्वेंसी 34 किलो हर्ट्ज देछि आ कौन इको फॉर्मेशन होछि हम जान कहछि कौन भाई आने कौन कहछि रिटर्न फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कहछि आ कौन देछि वेलोसिटी देछि साउंड वेलोसिटी के देछि 335 मीटर पर सेकंड देछि तो कौन पता नहीं हम देखिए अपरेट फ्रीक्वेंसी हम पता हम कौन पता अपरेट फ्रीक्वेंसी तो हम जानते कौन फॉर्मूला है डॉपलर इफेक्ट फॉर्मूला है बा डॉपलर इफेक्ट कौन एटा अप्लाई हो लिखाई कौन डॉपलर इफेक्ट तो मैं कौन लिखाई हम एटी कौन देछि फ्रीक्वेंसी देछि हम देखे देछि बा इमिटेड फ्रीक्वेंसी हम देखे देछि इमिटेड फ्रीक्वेंसी ये देछि 34 किलो हर्ट्ज बा आप लिखाई कौन 34 000 हर्ट्ज
বা 34,000 হর্জ লিখে আমরা এটি কোন দিয়েছি স্পিড দিয়েছি সাউন্ডর স্পিড অফ সাউন্ড কেତେ ଦେଇଛି ଆମେ ଧୀର କେତେ ଦେଇଛି ଆମେ 335 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଅବଜେକ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ ଦେଇଛି ଅବଜେକ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ଦେଇଛି ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ ଦେଇଛି VO ବୋଲି ଲେଖିବା ମୁଁ 5 ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ ତ ଆମର ଯେଉଁ ଡପଲର ଇଫେକ୍ଟ ଫର୍ମୁଲା ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ମୁଁ ଲେଖିବା କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ମୋତେ ଆପରେଣ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପଚାରିଛି ମୁଁ ଲେଖିବା କ'ଣ F ଡ୍ୟାସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ F B माइनस VO बा ऑब्जेक्ट स्पीड D प्लस VO जानते ना तो हम फ्रीक्वेंसी के दीजिए 34,000 जानते ना ये कितना होगा 335 माइनस 5 ये कौन होगा 335 प्लस 5 जानते तो आपको जब हमें सॉल्व करिया F डैश रखना आसीबो 33 किलो हर्ट्ज 33 किलो हर्ट्ज तो देखो तो ऑप्शन ए हमारा आंसर ऑप्शन ए हमारा आंसर से भले देखो तो 47 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन होगा हमने कौन देखिए देखिए the length of a wire of uniform cross section change from L1 to L2 देखिए और टेंजाइल फोर्स देखिए कौन चेंज फ्रॉम T1 to T2 तो हमने कौन पता है ओरिजिनल लेंथ पता है हमने कौन जानते हैं ओरिजिनल लेंथ पता है तो हमें यंग्स मॉडल अनुसार लिखा y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन स्ट्रेस को लिखा फोर्स पर एरिया और स्ट्रेन कौन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ बा डेल्टा L बाय L लिख पाइबे ना डेल्टा L बाय L तो देखो ध्यान दे ये कौन है फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L बाय L जान पाए तो T इक्वल को लिखाइबे T इक्वल टेंजाइल फोर्स जहाँ मेरे स्ट्रेस था ना जान पाए ना तो T1 बाय T2 इक्वल मुझे लिखे कौन डेल्टा L1 बाय डेल्टा L2 जान पाए ना फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L बाय L तो डेल्टा मीन्स चेंज इन लेंथ कौन होगा L1 बाय L0 L0 मीन्स L1 मीन्स फाइनल L0 मीन्स इनिशियल लेंथ था बुझ पाइल ना जब हम डेल L2 कौन लिखाइबे L2 माइनस L0 L2 माइनस L0 एबे कौन करिया मल्टीप्लाई कर तो मल्टीप्लाई करले कौन हो देखो T1 L2 T1 L0 सब राइट साइड कौन हो T2 L1 T2 L0 देखो कोडा इक्वल में देखो एटा को एटा हमर इक्वल हम आ एटा को एटा हम ताकि कॉमन बाहर तो ध्यान देतो हमर एटा कौन हो मु लिखे कौन T2 L0 T1 L0 एटा कौन लिखे T2 L1 T1 L2 जान पे ना तो मुझे देखिए L0 कॉमन काट देबी एटा कौन हो T2 माइनस T1 एटा कौन हो सेम आ T2 L1 T1 L2 तो हमर कौन पता चले इनिशियल लेंथ पता इनिशियल लेंथ कितना हो इनले लिखिए L0 इक्वल को लिखाई T2 L1 माइनस T1 L2 बाय कौन लिखाई T2 माइनस T1 ध्यान दें तो T2 माइनस T1 बा आपको कौन लिखाई मुझे नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देबी यदि नेगेटिव दी साइड मल्टीप्लिकेशन कर देले कौन हो देखो नेगेटिव साइड मल्टीप्लिकेशन कर देबी कौन होला हमर आंसर उल्टी जीवो एटा कौन लिखाई T1 L2 T2 L1 एटा कौन T2 माइनस T1 कौन हो T1 माइनस T2 तो ऑप्शन कितना होगा ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर जान पे ना ऑप्शन डी होगा हमारा आंसर क्वेश्चन जा बहुत लॉन्ग रहउची तो से 50 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हो देखो तो हम देखो पता द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप ये देजी 2 म्यू ये देजी 2 म्यू देजी आ कोन कहै 1000 कोन आइडेंटिकल ड्रॉप कोन करबी मु कोन करबी 1000 आइडेंटिकल ड्रॉप को कंबाइन करी गोटे लार्जर बा सिंगल ड्रॉप रे कन्वर्ट करबी कोन करबी सिंगल ड्रॉप रे कन्वर्ट करबी और तो हम देखो पता द कैपेसिटेंस ऑफ लार्जर ड्रॉप रो वैल्यू पता तो जान पाले ना गोटे स्फेरिकल बा गोटे स्फेरिकल कैपेसिटर ड्रॉप रो वैल्यू के देजी 2 म्यू को तो हम कंडीशन कोन कहै 1000 बा 1000 आइडेंटिकल ड्रॉप को कंबाइन करी गोटे सिंगल ड्रॉप रे कन्वर्ट करबी देखो मु कोन करबी 1000 एटा 1000 कोन सिंगल ड्रॉप को कंबाइन करी गोटे सिंगल ड्रॉप रे कन्वर्ट करबी आ मन कर भाबो ए लिक्विड ड्रॉप रो रेडियस मन स्मॉलर हो तो मुझे नेबी कैपिटल आर ध्यान दे कैपिटल आर आ आर बिल हमरे केते स्मॉलर बिल देछि 2 म्यू देछि तो हम जानते कोन ए दिजन जा भीतर कॉमन कोन रहबा हम जानते सब वॉल्यूम सेम रहबा जा हाउस तमे गोटे सिंगल ड्रॉप को 1000 ड्रॉप करो कि 1000 ड्रॉप को सिंगल ड्रॉप रे कन्वर्ट करले मध्ये वॉल्यूम केबे चेंज होना वॉल्यूम सब सेम रहबा मन रहे एरिया चेंज ही पारे गोटे लार्ज ड्रॉप जदी सिंगल ड्रॉप रे कन्वर्ट करछि मन रहे एरिया सब बढ़ियो जदी लार्ज बा सिंगल सॉरी लार्ज ड्रॉप सिंगल ड्रॉप रे कन्वर्ट करले कोन एरिया कमियो किंतु वॉल्यूम रे कोन डिफरेंस पड़े ना इनिशियल वॉल्यूम जहा थिला फाइनल वॉल्यूम ता रहइबो तो मन लिखिया कोन 1000 4/3 पाई r क्यू स्मॉल r क्यू जान पले ना तो r वॉल्यूम केता हो लार्जर ड्रॉप वॉल्यूम केता हो 4/3 पाई कैपिटल r क्यू तो एटे 4/3 एटे 4/3 कोन कैंसिल हे जान पले ना तो हमर आंसर केता हो कैपिटल r इक्वल टू 10 स्मॉल r जान पले ना तो हम जानते कोन c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बा लिखबा कैपेसिटेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रेडियस तो सेवन चार्ज लिखबा c इक्वल केता हो c इक्वल केता हो
10 यार 10 आर वैल्यू केते 2 म्यू एफ तो केते हो 20 म्यू एफ 20 म्यू एफ तो ऑप्शन सी हो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो हमारा आंसर जान पे ना से भाई देखो 49 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन देखो देखो 49 नंबर क्वेश्चन आंसर हो सब मन रखंतु एटा को सॉल्व करिया ऑप्शन बी हो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो हमारा आंसर से भाई देखो हमर 50 नंबर क्वेश्चन आंसर कोन हो तो आदि कम पचासी और कनकेव मिरर देछि जार फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर देछि से भाई कन्वेक्स मिरर देछि जार फोकल लेंथ केते 15 सेंटीमीटर देछि आ आंको जे डिस्टेंस केते देछि 40 सेंटीमीटर कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर के डिस्टेंस देछि 40 सेंटीमीटर आ कोन कंडीशन कहै हम देछि कोन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ कनकेव मिरर के देछि 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर तो हम कोन पचासी फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज कोन पोजीशन ऑफ इमेज कनकेव मिरर आ कन्वेक्स मिरर हम पोजीशन पचासी तो जदि हम देखिबा यदि मु फास्ट कोन करी द इमेज ऑफ कनकेव मिरर वैल्यू काढी तो हम लिखेबी इमेज बाय द कनकेव मिरर इमेज जानबे ना तो हम जे देखिबा हमरा f1 वैल्यू केते देछि 10 सेंटीमीटर हम जान जे कोन कनकेव मिरर फोकल लेंथ नेगेटिव रहइबो से भले आ कोन देछि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देछि u1 वैल्यू केते देछि जान देखि 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब नेगेटिव रहइबो कमे लेफ्ट साइड फॉर्मेशन होछि सॉरी लेफ्ट साइड सब ऑब्जेक्ट रहइबो जानबे ना तो हमें फार्मूला आंसर कोन 1/f इक्वल टू 1/v 1/u बाउला को v1 f1 लिखबै ना बा आप लिखबै कोन लिखबै 1/f1 वैल्यू केते -10 सेंटीमीटर से भले हम इमेज वैल्यू काढिया v1 आ u1 वैल्यू देछि 1/15 तो मु आपन लिखै 1/v1 इक्वल टू 1/-10 राइट साइड बोले कोन हो पॉजिटिव हो 1/15 बाकी लिखै कोन 3 + 2 सेंटीमीटर हो 30 हो तो v1 वैल्यू केते आछो v1 वैल्यू आछो -30 सेंटीमीटर तो इमेज डिस्टेंस केते आछला -30 सेंटीमीटर -30 सेंटीमीटर मींस कोन कोइ पाइमु फर्स्ट इमेज कोन हो कोइ 30 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर नेगेटिव रो मीनिंग कोन फर्स्ट इमेज कोन होची 30 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर तो हम लिखै कोन फर्स्ट इमेज इज 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर तो हमरा कनकेव मिरर रो इमेज डिस्टेंस पड़े आसला से भाई कन्वेक्स मिरर इमेज डिस्टेंस काढिया ध्यान दियंतु तो स्टेप 2 रे कोन लिखैमु तो डिस्टेंस बिटवीन हम मिरर के देछि ध्यान दियंतु हम डिस्टेंस बिटवीन मिरर के देछि डिस्टेंस बिटवीन मिरर के देछि जान देखि 30 सॉरी डिस्टेंस बिटवीन मिरर के देछि 40 सेंटीमीटर तो मु कहबे डिस्टेंस इमेज फ्रॉम कन्वेक्स मिरर वैल्यू केता हो तो हम लिखबे सो डिस्टेंस इमेज फ्रॉम कन्वेक्स मिरर केता हो वैल्यू बा u2 रो वैल्यू केता हो 40 हमरा केता आसला 30 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बा लिखै कोन u2 कोन लिखै -10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होबे कोन नेगेटिव रहबो तेमे फोकल लेंथ केता रहबो फोकल लेंथ कोन रहबो f2 लिखै ना एटा u2 लिखले तो फोकल लेंथ केता रहबो हमरा कन्वेक्स मिरर सब पॉजिटिव मींस +15 सेंटीमीटर तो हमरा फार्मूला कोन अछि 1/f2 इक्वल टू 1/v2 + 1/u2 जानबे ना हम पुट करबे तो 1/15 सेंटीमीटर 1/v2 1/v2 प्लस 1/-10 सेंटीमीटर तो आंसर कोन हो देखो 1/v2 इक्वल कोन लिखै 1/15 प्लस 1/10 राइट साइड से पॉजिटिव है बा आप लिखै कोन 1/6 आंसर कोन हो 1/6 बा v2 रो वैल्यू केता 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव मींस मु लिखै कोन 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर आर मीनिंग जानते ना ता मु लिखै कोन 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर तो हमारा आंसर कोन ऑप्शन ए हो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो हमारा आंसर एटा के बहुत लॉन्ग दिया रहउची से भला देखो हमरा 51 नंबर क्वेश्चन आंसर बनाबो देखो हम देखि कोन दिछि हम देखि एठे 1 मोल ऑफ कोन दिछि हाइड्रोजन मोनोएटॉमिक गैस दिछि जार हीट लेवल दिछि 210 आ टेंपरेचर कोन दिछि 10 केल्विन दिछि एठे कांस्टेंट प्रेशर दिछि देखो कांस्टेंट प्रेशर दिछि आ हम देखो पचाछि इफ द सेम गैस इज हीटेड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम हम पचाछि कोन हीट लेवल पचाछि कांस्टेंट वॉल्यूम हम देखि हीट लेवल पचाछि तो हम जानछि देखो हम फार्मूला कोन जानछि देखो हम जानछि Cp - Cv कर लो आराम जानछि अब हम देखि कोन कोन वैल्यू दिछि ध्यान दियंतु हम देखि Qp कांस्टेंट प्रेशर वैल्यू दिछि बा कांस्टेंट प्रेशर हीट वैल्यू दिछि 210 जूल दिछि से हम कोन दिछि मोनोएटॉमिक दिछि n वैल्यू 1 आ कोन दिछि टेंपरेचर डेल्टा T वैल्यू दिछि 10 केल्विन दिछि 10 केल्विन दिछि हम जानछि कोन एटे कांस्टेंट प्रेशर मतलब रखा तो एटे
कॉन्स्टेंट प्रेशर रे कोन होची QP इक्वल कोन माने NCP डेल्टा T आमे फॉर्मूला जानछि एते कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रे हमर कोन होची QV इक्वल हम जानछि कोन NCV डेल्टा T हम फॉर्मूला जानछि तो आमे जानछि कोन हम जानले कोन QP इक्वल टू NCP डेल्टा T बा आपको कोन लिखबे CP इक्वल लिखै कोन QP N डेल्टा T तो हम पूर्ण बता भेलु तो QP रो वैल्यू केते जानछि 210 N रो वैल्यू 1 आ डेल्टा T रो वैल्यू केते 10 हमरा आंसर आछे कोन 21 जूल बा मोल पर केल्विन लिखबे ना मोल पर केल्विन जान पेले ना तो हम जानछि कोन CP CV इक्वल टू R तो CV इक्वल हम कोन लिखाइबे CP R तो CP रो वैल्यू केते आसला 21 सेवन हमें R वैल्यू हम 8.4 नहीं आउछ ना R वैल्यू तो आंसर केते आसबो 12.6 जूल मोल पर केल्विन 12.6 तो हम देखो पता है QV 85 कांस्टेंट वॉल्यूम रे हम देखि कोन हीटर वैल्यू 85 तो हम जानछि कोन NCV डेल्टा T NCV डेल्टा T n रो वैल्यू 1 CV रो वैल्यू पले आसला हमर केते CV रो वैल्यू आछि 12.6 और डेल्टा T रो वैल्यू 10 बा आंसर केते हो 126 जूल हो 126 जूल ऑप्शन डी हो हमरा आंसर ऑप्शन डी हो हमरा आंसर चलो देखो हम देखो पता है अपन नंबर क्वेश्चन आंसर बनाबो हम देखो पता इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पचास तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पचास मींस मु देखो एटा कोन करी ए जे पॉइंट P मींस R वैल्यू मतलब P हो एठी कोन Q हो जे P देखो मु दी तीनटा पॉइंट रो वैल्यू नउची देखो एटा जे P ने Q ने मन ग्राम जे P है P ए मन R है ना एटा देखो Q अछि R अछि R वैल्यू देखो S मन बता हमर एठी चारटा पॉइंट पड़े जान पहले ना तो मु जे एटा लिखे जाबो P वो साइड वाला Q आउट साइड वाला R आउट साइड वाला S जान पहले ना तो हम कोन बचाची इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस P क्यू राम दी पचाची तो देखो P क्यू भीतर कोन रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस गोटे C रही ना P आ R भीतर से भली भाबे R क्यू भीतर मते गोटे रहयो जान पहले ना P आ S भीतर कैपेसिटेंस रहयो से भली S आ Q भीतर मते गोटे कैपेसिटेंस रहयो से भली R S मते R आ S भीतर मते रहउची कैपेसिटेंस C आगे तो वैल्यू केते 10 ओम देछि बट सॉरी 10 UF देछि एना मतलब 10 UF एटा 10 UF एना मतलब 10 UF 10 जान ना तो आ तो वैल्यू किछ रहइबा नै तो ध्यान देंतु हमर PR आ RQ एटा कोन अछि सीरीज रो अछि ना तो सीरीज रे हम जति R वैल्यू केता होबा R होबा 10 * 10 / 10 + 10 20 डायरेक्ट काट दिन्छ तो 5 रहयो 5 वैल्यू आसो से भले आबे एटा मतलब 10 10 मींस 10 * 10 / 20 एटा मतलब 5 वैल्यू आसो जान ना R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 आसो ऊपर मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस बोल करली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस केता आसो 5 आसो आ देखंतु ए PRQ आ PSQ ए कोन सीरीज रो सीरीज रे हमर वैल्यू कोन कैपेसिटेंस कोन मिस जाउची बा कंबाइन जाउची मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केता आसो 10 मिलियन पास जान ना आंसर ऑप्शन डी हमरा आंसर से भाई देखो तो 53 नंबर क्वेश्चन आंसर बनाबो हम जे गोटे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप देछि दा पावर भेल देछि बा दा पावर ऑफ ऑब्जेक्ट भेल देछि 0.5 डी देछि आ आईपीएस भेल देछि आईपीएस रो पावर भेल देछि 20 डी देछि 20 डी देछि हम देखो पता छै हम देखो पता छै मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप पता छै तो ध्यान देतो हम देछि कोन पावर ऑफ ऑब्जेक्ट भेल देछि 0.5 डी देछि तो हम लिखाई फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट भेल केता 1/0.5 आंसर केता 2 मीटर हो से भले पावर ऑफ आईपीएस रो भेल के देछि 20 डी बा को लिखाई कोन फोकल लेंथ ऑफ आईपीएस रो भेल के 1/20 1/20 मींस 0.05 मीटर तो हम जानि कोन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप रो फॉर्मूला हम कोन जानि m = fo बा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ ऑफ आईपीएस तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट भेल के 2 देछि आईपीएस भेल के 0.05 आंसर केता 40 सेंटीमीटर केता 40 सेंटीमीटर तो आंसर कोन ऑप्शन डी हो हमरा आंसर जान पे ना ऑप्शन डी हो हमरा आंसर जे भले देखो तो हम देखि 54 नंबर क्वेश्चन आंसर बनाबो हम देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एटा हम देखो देछि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल नहीं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल वेस्ट टू ईस्ट रहलो ठीक ना वेस्ट टू ईस्ट रहलो आई कोन कहछि ट्वाइस ऑफ 24 आवर ट्वाइस 24 आवर रहलो आ कोन कहछि एटा अल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 200 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ 200 किलोमीटर नहीं सबले 36000 किलोमीटर 36000 किलोमीटर तो ऑप्शन डी हमारा आंसर जानतो जे ए तीन दिया बोलो छी ना पहले
সেভাবে ভাবে দেখুন আর 55 নম্বর কোশ্চেন आंसर কোন হবে তো আমি কোন লিখছি দেখুন আমি দিয়েছি বডি ইজ ড্রপ ফ্রম দ্য রেস্ট দেখুন ফার্স্ট বডি কোন রেস্ট আছে আর সেকেন্ড কোন করছি while at the same instant the second body from downward within the initial velocity দিয়েছি 1 মিটার per second তো সেকেন্ড বডি র বা সরি সেকেন্ড বডি র ইনিশিয়াল ভেলোসিটি দিয়েছি 1 মিটার per second তো আমি কোন বলছি ডিসটেন্স বিটুইন देम 18 মিটার per second জান পাইলে না তো আমি লিখি আমি ফার্স্ট বডি র এস ভ্যালু কাটি তো আমি লিখি কোন লিখি মোশন অফ ফার্স্ট বডি मोशन ऑफ द फास्ट बॉडी कौन लिखा हम जानते हैं इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर तो हमारा एथि कौन अछि यूरो कौन अछि रेस्ट अछि इनिशियल वैल्यू कौन हमरा रेस्ट अछि तो हम लिखे कौन इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर बाकी लिखे कौन इक्वल टू हाफ a दार कौन लिखा g लिखा g t स्क्वायर फास्ट वैल्यू पड़े ना से हम सेकंड रो करिया मोशन ऑफ सेकंड बॉडी तो हम जानते कौन यूरो लिखे कौन दीजिए 1 मीटर पर सेकंड तो हम लिखे s2 इक्वल टू ut यूरो लिखे दीजिए 1 तो 1 ना 1 लिखी डाल लिखिए t कौन लिखे लिख लेगा ना ut प्लस हाफ a t स्क्वायर बा g t स्क्वायर लिखे तो यूरो के लिए 1 इज t होबो एटा कोन होबो हाफ g t स्क्वायर तो हम कोन करिबे एबे कोन करबी एटा आसला हमर s2 एटा s1 तो हम लिखबी सेपरेशन s2 s1 s2 s1 बोले कोन आसबो t आसे म्हणजे t आसीबो तो हमर टाइम के होबो 18 सेकंड टाइम के 18 सेकंड हम तो ऑप्शन सी हम हमारा आंसर से भाई देखो हम 56 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हम एटा थियोरी क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन आंसर ऑप्शन बी से भाई 57 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हम देखो हमने कौन देछि हम देछि वोल्टेज ऑफ प्राइमरी वैल्यू के देछि वोल्टेज ऑफ प्राइमरी वैल्यू देछि 220 वोल्ट से भाई आ कौन देछि वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी के देछि 110 आ कौन देछि करंट देछि कार देछि करंट देछि सेकेंडरी लो आई एस लो देछि केते 2 एम्पियर तो हम कौन पचाछि आई प्राइमरी वैल्यू पचाछि तो हमें फार्मूला जानते कौन v प्राइमरी आई प्राइमरी v सेकेंडरी आई सेकेंडरी तो खाली हमें पुट कर वैल्यू तो v प्राइमरी के देछि वैल्यू 220 हम कौन पचाछि आई प्राइमरी वैल्यू काढिया होछि तो v सेकेंडरी वैल्यू 110 2 एम्पियर तो आई प्राइमरी वैल्यू केते आसीबो एरिया कैंसिल हे आंसर है 1 एम्पियर तो ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर जो है देखो 58 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन हम देखते कौन देछि इन ए गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट दे जानती कौन 10 ohm of resistor is parallel to 5 ohm resistor हम देखो पता है द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द फर्स्ट रेजिस्टर टू दैट द सेकंड रेजिस्टर पता है तो हमें जानते कौन हीट फार्मूला में कौन है हम जानते कौन h इक्वल टू v स्क्वायर बाय r बात लिखा है h डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r जान पे ना तो मु आपको कौन लिखा है h1 बाय h2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो मु लिखा है कौन r2 बाय r1 r2 बाय r1 तो r2 को लिख देछि 5 r1 को लिख दे 10 1 बाय 2 आंसर कौन हो 1 बाय 2 तो ऑप्शन ए हमारा आंसर राइट जी के क्वेश्चन दिला से वाला देखो 59 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन देछि हम देखो ना इन सीरीज ऑफ LCR सर्किट the voltage across each resistor inductor and capacitor value is 10 ohm if the resistor is short circuit so resistance is short circuit the current in the circuit पचाची तो ध्यान दो हम देखो कौन पचाची हम जानते कौन LCR सर्किट हम जानते जेडी इक्वल हम जाने कौन जानते जेडी इक्वल r स्क्वायर प्लस xl माइनस x0 होल स्क्वायर xl माइनस x0 होल स्क्वायर तो हमारे कौन देखिए कंडीशन कौन बोलते हैं when the resistor is short circuit तो शॉर्ट सर्किट जब है तो r वैल्यू कौन 0 हो जाओ r वैल्यू कौन हो जाओ 0 हो जाओ यदि r वैल्यू 0 हो जाओ z वैल्यू कौन हो xl x0 होल स्क्वायर रूट बाय xl x लिख पाइबे ना तो हम जानते कौन v इक्वल r बा i इक्वल टू v बाय z तो v z वैल्यू कौन हो xl x तो हम कंडीशन कौन कहछि हम जे कंडीशन को कहछि xl आपन रेजिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर वैल्यू कौन सेम रहउछि जार वैल्यू कौन 10 वोल्टेज देछि तो ए केसटा को हमर रीजन आंसर रहउछि ना रीजन आंसर कौन होछि xl इक्वल x रहउछि तो हम जानते कौन xl इक्वल x कौन रीजन आंसर रहउछि यदि xl इक्वल x जदि हे जाउछि हम जान पाउछि कौन z वैल्यू कौन 0 हो जे z वैल्यू 0 हो तो i इक्वल कौन v बाय z मींस z वैल्यू कौन 0 रहउछि तो v बाय 0 मींस
ইনফিনিটি ইনফিনিটি আছে ভেরি লার্জ কোনটা হচ্ছে ভেরি লার্জ তো অপশন বি হবে আমার আনসার অপশন বি হবে আমার আনসার সেভাবে আমি দেখুন আমরা 60 নম্বর কোশ্চেন আনসার বানাবো আমি কোন ইউনিট পচাছি সেলফ ইন্ডাক্টেন্স ইউনিট পচাছি তো আমি জানি কোন phi is it direct proportional to I আর phi equal to Li Li কোন হচ্ছে সেলফ ইন্ডাক্টেন্স তো L equal কোন পচাছি আমি সেলফ ইন্ডাক্টেন্স ইউনিট পচাছি phi বাই I phi ইউনিট কোন বলে I হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার আনসার কোন হবে অপশন এ হবে আমার আনসার অপশন এ হবে আমার আনসার